इस बेरोजगारी आर्थिक मंदी का दौर में मनरेगा मजदूरों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन उनको काम इन हालातों में करना पड़ रहा है। MA BA की डिग्री करे हुए नौजवान भी मनरेगा मजदूरों में अप्लाई कर रहे हैं अपना फॉर्म और मनरेगा मजदूरों में दिहाड़ी कर रहे हैं। ज़मीनी हालात ये हैं कि मज़दूर इन हालातों में काम कर रहे हैं जहाँ पे कीचड़ है, मेडिकल की कोई फैसिलिटी नहीं है, पानी की कोई उस ढंग से व्यवस्था नहीं है, छाया की भी प्राकृतिक छाया है लेकिन सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। ये गांव बाड़ू बिडान पट्टी से मनरेगा मजदूर हैं जो पुंडरी ड्रेन में लगे हुए हैं और कलायत गांव में ये सभी सांप कलायत ड्रेन में जो मजदूर मनरेगा लगे हुए हैं उन्होंने कम से कम 50 या 55 सांप मार गिराए हैं जो अभी मौजूद हैं। और जो ये सांप पाए गए हैं इस स्थिति में भी ये मजदूर काम अभी भी कर रहे हैं, अभी भी मरने का कोई डर नहीं है। ये सभी मजदूर हैं जिन्होंने ये सांप मार गिरा रखे हैं। कोई मेडिकल सुविधा नहीं है और ना ही कोई किसी प्रकार की सुविधा है। जो ये आपको दिखाने लग रहा हूँ ये सभी मनरेगा मजदूर हैं। नमस्कार, मैं परवीन कुमार और आप देख रहे हैं इनकलाब हरियाणा। दोस्तों, पहले भी हमने मनरेगा मजदूरों के विषय में मुद्दे उठाए हैं, बात की है, खुद मनरेगा मजदूरों से उनकी समस्याएं जानने की कोशिश की हैं। पहले तो साड़ा गांव की लेबर से भी हमने बात की थी और आज यहां पर बाड़ू गांव की लेबर कलायत में लगी हुई है, इस नहर के अंदर वो काम कर रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर। तो यहाँ का जो मेट है जिसके अंडर में काम आता है वो भी हमारे साथ में है, उनसे भी बात करेंगे और मज़दूरों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनको काम के दौरान किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है भाई का? संजय भाई। संजय। अच्छा भाई, कितने दिन तक आप यहाँ पे काम कर रहे हो? यहाँ 3 दिन से करें जी। अब 3 दिन से। हाँ। इससे पहले कहाँ पे काम करते थे? जैसे मनरेगा का कहाँ, किस जगह? मनरेगा जी अभी नंबर आया जी। अच्छा, अभी नंबर आया आपको जी। तो आप ये बताइए कि आपको इस दौरान, जैसे मैं देख रहा हूँ, जैसे वहाँ से मैं आ रहा था तो ये जो यहाँ पे कीचड़ है बहुत सारा, वहाँ भी है, आगे भी लोग लग रहे हैं, तो ऐसे हालातों में आप कैसे काम करते हैं? काम करना पड़ता जी, क्या करें। अच्छा, मतलब आपने सरकार तक कोई वो नहीं लगाई गुहार कि भाई इन ऐसे हालातों में मज़दूरों को काम नहीं दिया जाए, कहीं साफ़ सुथरी जगह पे काम मिलना चाहिए थोड़ा बहुत, जहाँ पे मतलब ठीक काम करने लायक जगह हो। जो जैसे ये तो काम करने लायक ही नहीं है, इसमें घुसेगा आदमी तो कीड़ा कांडा और तमाम दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आएगी जी, ये तो सांप भी है, कीड़ा भी, इसके अंदर सभी जानवर हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई इस प्रकार का हादसा तो नहीं हुआ अभी तक? अभी तो नहीं हुआ जी। अच्छा, एक ये बताइए कि यहाँ पे आपको सरकार को छाया पानी की व्यवस्था करनी होती है जहाँ पे मनरेगा मजदूर काम कर रहे हुए हैं, और सरकार को मेडिकल किट, जैसे आज कोरोना महामारी चल रही है उसमें स्पेशल मास्क, सैनिटाइज़र, ये सारी चीज़ उपलब्ध करवानी सरकार की जिम्मेदारी है। तो आपको किस हद तक ये चीज़ें उपलब्ध हो पाती हैं? ये तो लानी पड़ती है जी, क्या करें अभी तो। मतलब आप अपनी तरफ से ही ले रहे हो? अपनी तरफ से ले अभी तो। मतलब सरकार की तरफ तो आपने कुछ नहीं मिल रहा? अभी तो नहीं मिला। तो आपने सरकार तक मांग नहीं उठाई है कि ये होना चाहिए मज़दूरों के लिए, क्योंकि मज़दूर की जो ज़िंदगी हो है वैसे भी वो बड़ी कठिन हुआ है। आपकी दिहाड़ी कितनी है? अपनी दिहाड़ी 200 तो 330। अच्छा, 309 रुपये। 309 रुपये। तो कोई बात नहीं दोस्त, 309 रुपये में क्या परिवार का गुजारा हो जाए? क्या करें सर जी, काम तो नहीं चल रहा है, करना पड़ता है गुजारा। अच्छा, मतलब करना पड़ा, वैसे होता नहीं है? नहीं होता। तो आपने यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था पानी की, छाया की व्यवस्था, जैसे एक तो प्राकृतिक की छाया है या कोई सरकार तंबू वगैरह लगा हुआ है कुछ ऐसा? वगैरह नहीं लगा रही सर जी। ऐसा कुछ नहीं लगा? नहीं, पानी की सुविधा जरूर है, 5 मिनट के अंदर पानी आ जाता है। अच्छा, कितने लोग हो आप यहाँ पे जो काम कर रहे हैं? हो गए सर जी 300 साढ़े 300 के आसपास में। मतलब एक ही गांव के 300 साढ़े 300 या सभी गांव के? नहीं, एक ही गांव के। अच्छा, एक ही। हाँ।
अच्छा, तो आप एक ये बताइए कि जैसे आप कौन से गांव से आते हैं? बाड़ू से। बाड़ू गांव से आते हैं, तो यहाँ से आपका गांव लगभग कितने किलोमीटर पड़ता है? 15 किलोमीटर जी यहाँ से। 15 किलोमीटर है। तो 15 किलोमीटर का जैसे सरकार ने वो किराया देना होता है, मनरेगा मजदूरों को सरकार किराया देती है, मतलब अगर 5 किलोमीटर से ज़्यादा मजदूरों को काम देगी 5 किलोमीटर से दूर, तो सरकार अपनी जेब से उनको पैसा देगी किराए के लिए। तो क्या आपको ये सब मिलता है? अभी तो सर जी मिल नहीं रहा, अभी तो ठीक है ना, जो आगे आएगी सुविधा उसके अंदर ही मिल जाएगी, तो क्या कह सकें सर जी। अच्छा, अभी तक कोई ऐसी सुविधा नहीं मिल रही है आपने। तो अभी मेट है हमारे साथ, तो दोस्त नाम क्या है भाई का? संजय बिडान। अच्छा, संजय बिडान। तो आप बाड़ू से ही हो? हाँ, बाड़ू से, बिडान पट्टी। अच्छा, जैसे ये बता रहे थे मजदूर आपके पास में खड़े थे कि कह रहे हैं कि जैसे इसमें कैसे काम मतलब मिल गया आपने, ऐसे तो लेना ही नहीं चाहिए काम इन हालात में, तो देखा जाए तो ये मजदूर तो लॉकडाउन चल रहा है जी इसमें। हाँ अच्छा, ये बोल रहे हैं भी काम चाहिए हमने, हाँ। हम करेंगे काम, कहीं भी करेंगे। अच्छा, मैंने बोला वे पानी है वहाँ पर, फिर जय ने बोला वे पानी में नहीं बढ़ना है। हाँ। पानी में तो हम रोक रहे हैं इनको, जहाँ थोड़ा घास है उस वो यही सफाई करवा रहे हैं, पानी में नहीं इनको बढ़ने देते। नहीं, जैसे मजदूर तो अपने हालात ने देखते हुए कहा है कि भाई काम मिलना चाहिए, लेकिन उसके बाद सरकार की और जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी तो एक हद तक बना है कि मजदूरों को ऐसे काम में इसी ढंग से नहीं झोंका जावा काम में, ताकि यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं, कीड़ा कांडा भी है, मतलब कल ने कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कीड़ा कांडा तो पास जाता है डंगा में। हाँ, फिर क्या करें, तो ये तो हमें पता ही नहीं है इस बात का, तो क्या होगा। मजदूर कहते हैं हम तो काम ही करें, कहीं नहीं लगाते। मतलब आपने वो मांग करी है जो अधिकारी आता है? करी है जी। फिर उन्होंने उनकी तरफ से क्या वो मिला आपने? बोले कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा, आज तक ना कोई दिक्कत आई हमें। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक ये बताइए कि जो वो भाई बता रहा था कि ट्रैवल का जो मामला है, वो ट्रैवल का सरकार ने देना पड़ा ट्रैवल का, तो इनने तो नहीं मिल रहा है, ये हाँ। साफ मना कर रहा था, तो मतलब नहीं मिला जी हमें, पहले तो मिले, अब जो मस्टोल लिखड़े अब यही बोल रहे हैं कि ऊपर से करार नहीं आ रहा। अच्छा, हमने रखे भी, मांग भी रखी है, बोले ऊपर से नहीं है, फिर हम क्या करें फिर ये। तो मतलब आपने फिर मजदूर ने साथ में लेकर या अधिकारियों से बात करने की कोशिश करनी चाहिए थी या कुछ? कई मजदूर मेरे साथ भी गए थे वहाँ पर, फिर वैसे ही बोल दिया उनके, बोले भाई करार नहीं है, काम करो या ना करो, वो आपकी मर्जी है, लेना है तो हम दे दो जी, हमें तो काम करना है। लेकिन आपने इस चीज़ का पता है कि अगर कल ना कोई जैसे मजदूरों के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं, हादसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो उसका जिम्मेदार मेट होगा, सीधा मेट पे पड़ती है वो सारी चीज़ें। तो आपने तो ये चीज़ें मतलब सचेतन तौर पर करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का, कि मजदूर तो वैसे बोल लेंगे कि काम करना है, लेकिन उसके बाद आप कितना वो कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई इसमें ज़्यादा दलदल में नहीं बढ़ना, अड़ंगे में भी ज़्यादा नहीं बढ़ा, अपनी सुविधा खुद थोड़ा ध्यान रखो, बाकी कुछ दिक्कत आओगी तो जई को बोल देंगे, हम एसडीओ को बोल देंगे। नहीं, जैसे उस वहाँ पे जा रहा था मैं, वहाँ पे तो लेबर उसमें तो मतलब जो कीचड़ है उसके अंदर तो पड़न लग रही थी घास ने, मन लगता नहीं कि ऐसे हालातों में मजदूरों तक काम नहीं, वैसे तो करवाना तंगी है जी, चाहिए। वैसे तो तंगी है जी काम में, बहुत ज़्यादा तंगी है, गर्मी भी ज़्यादा है, इसलिए बहुत परेशानी तो बहुत हो रही है। फिर क्या करें जी, बेरोजगार हो रहे हैं जी, इसलिए कर रहे हैं काम बेचारे, ठीक है। ये मजबूरी है जी काम तो आपकी वैसे मांग है कुछ सरकार तक की मांग है कुछ, वो बता दो अगर। एक तो जी मेडिकल की है जी, रास्ते में जहाँ मतलब कोई बीमार हो जाता है, हमें मतलब जाके ही मेडिकल में जाना पड़ता है, कि हमें ऐसा होना चाहिए कि यहाँ सुविधा हमें मिले, ये नहीं मिल रही सिर्फ हमें। सबसे समस्या तो यही है कि मेडिकल आपने मांग करी है आगे? हाँ करी है जी। फिर वो क्या बोले? कोई नहीं बोले यहाँ दवाई ले जो ऐसे करो, हम गुमराह करते हैं जाते हैं हमें तो। मतलब अधिकारी आपने गुमराह कर रहे हैं हाँ। लगातार? नहीं, अधिकारी हैं जी मेडिकल में, मतलब हमें वहाँ सुविधा दो जाकर, बोले कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हम कोई मना तो नहीं कर रहे, हाँ दवाई दे देते हैं हमें। अच्छा, हाँ दवाई तो दे देते हैं, बोले ले जो गोली गाड़ी। तो और कोई आपकी मांग हो? बस और तो मांग ये है कि हमें जी किराया तो मिल जाए, बढ़िया जी, क्यों 10 रुपये 20-30 रुपये किराया आगे लगते हैं, वो बच जाए मजदूरों के। हाँ यह समस्या भी है, समस्या भी है जी, ऊपर से पास हो जाए तो बहुत बढ़िया है जी। ठीक है भाई जी, धन्यवाद। तो दोस्तों ये हमारे साथ मनरेगा मजदूर थे, मनरेगा मजदूरों से भी बात करी, मेट से भी बात करी और दूसरे जो अधिकारी हैं उनसे भी बात करी, लेकिन ज़मीनी हालात ये हैं कि मज़दूर इन हालातों में काम कर रहे हैं जहाँ पे कीचड़ है, मेडिकल की कोई फैसिलिटी नहीं है, पानी की कोई उस ढंग से व्यवस्था नहीं है, छाया की भी प्राकृतिक छाया है लेकिन सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं उस चीज़ की। तो और बहुत सारी दिक्कतें हैं। मोदी सरकार बड़े बड़े दावे कराए, खट्टर सरकार बहुत बड़े बड़े दावे कराए मज़दूरों को लेकर के, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है।
दावों से सिर्फ पेट नहीं भरागा मज़दूरों का, उनको काम मिलेगा, उनको उनकी दिहाड़ी मिलेगी पूरी, तब जाकर उनका पेट भरागा। लेकिन इनकी दिहाड़ी 309 रुपये है सिर्फ, और उसमें भी ट्रैवल ना मिलने के कारण वो 250 रुपये रह जाए, क्योंकि आने जाने का किराया लग जाए 40-50 रुपये, तो वो सिर्फ 250 रुपये बचा है। तो आप खुद देख सको कि 250 रुपये में अपने परिवार का एक मज़दूर कैसे गुजारा कर पाएगा। सिर्फ मोदी सरकार बैठ कर बात करेगी, जो खट्टर सरकार है वो सिर्फ वादे करेगी, बातचीत करेगी, लेकिन ज़मीन की हकीकत कुछ और ही हुआ है। जो अपन ने दिखाई है वही ज़मीनी हकीकत है असल में। तो मनरेगा मज़दूरों की हमने पहले भी आप तक ज़मीनी हकीकत दिखाई थी, जो दूसरे गांव के थे, और आज दूसरी गांव की लेबर अलग जगह पे लग रही है, उनकी भी ज़मीन, तो एक जैसे ही हालात हैं। और इस बेरोज़गारी आर्थिक मंदी का दौर में मनरेगा मज़दूरों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन उनको काम इन हालातों में करना पड़ रहा है। MA BA की डिग्री करे हुए नौजवान भी मनरेगा मज़दूरों में अप्लाई कर रहे हैं अपना फॉर्म, और मनरेगा मज़दूरों में दिहाड़ी कर रहे हैं। तो ये हमारे देश की सच्चाई है। धन्यवाद।